आपके लेक्चर्स तो देखते जा रहे हैं पर हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं, और एग्जाम तो हम एक भी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लेके आए हैं एक रामबाण इलाज, हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो आप जो भी चैप्टर्स हमारे वीडियोस में देख देख के कवर करते जा रहे हैं और कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हर चैप्टर का एक एक टेस्ट लिखें। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी हर चैप्टर की, एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो पास होने के लिए सबसे क्रूशियल होता है। आप हमारे CS दुनिया ऐप में जाके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जाके देखें और हर चैप्टर का एक एक टेस्ट, राइटिंग टेस्ट आप देते जाएं, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको एक एक चैप्टर याद होता चला जाएगा, जो आपके मेन एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी CS दुनिया ऐप को डाउनलोड करें। देखो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, बहुत पॉलिसी पॉलिसी है, स्ट्रेट लिखा हुआ है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्यों बनाई उनने, ताकि जितना भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, उसको हम इजी कर दें। क्या कर दें, इजी, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब जैसे आज आप सोच रहे हो कि मैम कैसे एक्सपोर्ट करूं, फिर ये इंपोर्ट कर सकती हूँ कि नहीं, फिर एक्सपोर्ट कितना करूं और फायदा दोगे कि नहीं, मैं तो बहुत एक्सपोर्ट करता हूँ। तो ये सब कहाँ लिख के दिया है हमने, पॉलिसी में, कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो तुमको ज्यादा से ज्यादा स्कीम में कवर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा फायदे हम देंगे। अब हम देख लेते हैं पहले टॉपिक्स क्या है, मार्क कर लेते हैं क्या क्या हमको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है। सबसे पहले की हाइलाइट्स ऑफ एफटीपी 2023। पहले एक्चुअली चल रहा था 2015 से 2020 तक, फिर 20 से कौन सा आ गया, 25। 5 साल के लिए रहते हैं पॉलिसीज, ठीक है। तो अब 23 में उन्होंने कुछ ना कुछ हाइलाइट्स दिए थे, तो वो हाइलाइट्स हम देखेंगे क्या क्या है। ये जितने पैराग्राफ्स है, जितने, बस मैं तुमको साइड में 2-3 सेंटेंसेस या कुछ ऐसे एक आंसर फॉर्म में लिखवा दूंगी, तुम बस वो याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि की हाइलाइट्स है। कोई एक आध स्कीम आई तो आई, वरना ऐसे पूरे हाइलाइट्स वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं पूछ रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, अब लीगल फ्रेमवर्क ऑफ एफटीपी, कब से पॉलिसी चालू हुई है, कहां से, तो इनकी पॉलिसी 2023 से है। उसके बाद हैंडबुक प्रोसीजर, ठीक है। अब ये ट्रांजिशनल अरेंजमेंट, इसको लिखो रीड, जो मैं साइड में लिखवाऊंगी बस उसको रीड करना। ये अपन देखेंगे ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज डूइंग ऑफ बिजनेस, एफटीपी से आया है। डीजीएफटी, डीजीएफटी सुना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मतलब मालिक, इन द सेंस द कोर ऑफिसर, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को पूरा गवर्न करते हैं, वो कौन होते हैं, डीजीएफटी। तो जैसे आप लोग ने आईईसी कोड सुना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आता है, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो आपको एक कोड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वो कोड के लिए आपको डीजीएफटी को ही रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो एक एप्लीकेशन भरनी पड़ती है पूरी डीजीएफटी को। तो देयर दिस एक्स्ट्रा पोर्टल जो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए करता है, एक बार दिखा भी दूंगी वहां से, ठीक है। तो डीजीएफटी का फैसिलेटर हम देखेंगे। अब ये छोटे 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 टॉपिक्स है ना, जितने ये 2-2 लाइनर्स, ये बस हम साइड में लिख लेंगे, कोई क्वेश्चन फॉर्म होने के चांसेस में से नहीं है। कहां से होने के चांसेस वो बता रही हूँ। सबसे पहले ये ट्रेड फैसिलिटेशन एट कस्टम्स, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम, टाउन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस इंपॉर्टेंट, ड्यूटी फ्री एंटाइटलमेंट सेक्टर्स। मिला इतना। अब स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट, अगर अच्छा एक्सपोर्ट करते हो तो आपको एक स्टेटस मिल जाता है, मार्क किया इतना। चलो, प्रिविलेजेस ऑफ स्टेटस होल्डर, स्किलिंग एंड मेंटरशिप ऑब्लिगेशन उसी के नीचे है, मिला। अब फ्यू जनरल प्रोविजंस है जो रिलेटेड टू किससे है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। इसमें हम देखेंगे ये आईटीसी एचएस एक्सपोर्ट इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन बताऊंगी क्या है, ठीक है। आईईसी कोड मार्क करिए, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट मार्क करिए, प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन मार्क करिए, प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, वो प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन दोनों आएगा ना, जस्ट नीचे लिखा है नेक्स्ट लाइन। एक्चुअल यूजर कंडीशन रीड, ऑथराइजेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फी, क्लियरेंस, ऑथराइजेशन, पीनल एक्शन, ये सब रीड। अब आ गया है किस किस चीजों में आप प्रोहिबिटेड हो, ट्रेड नहीं कर सकते,
ठीक है, इसको मैं एक ही बार में लिखवा दूंगी कि इसमें ट्रेड नहीं कर सकते बस। नेक्स्ट देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेट ट्रेड एंटरप्राइजेस, STEs, ये अपन पढ़ेंगे। अब स्पेसिफिक कंट्रीज वाला रीड, ये जो टॉपिक है इंपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरीज एक बार में लिखवा दूंगी, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ गुड्स, तो सैंपल्स देने होते हैं, गिफ्ट्स देने होते हैं, वो सारी चीजें। पॉलिसी हम ये पूरा रीड कर रहे हैं सेकेंड हैंड गुड्स का। मेटेलिक एंड वेस्ट और स्क्रैप भी हम रीड कर रहे हैं, लिखेंगे सब, जिसमें रीड है उसमें शॉर्ट नोट आएगा, तो आपको डीप इसको लर्निंग नहीं करनी है। अदर प्रोविजन रिलेटेड टू इंपोर्ट्स, अब देखो पहला क्या लिखा है, LUT हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है, मार्क कर लो इसको। ऐसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मार्क कर लो। अब जैसे बच्चे ऊपर इंपोर्ट के स्पेसिफिक कैटेगरीज लिखा था, वैसे क्या आ गया है, एक्सपोर्ट का स्पेसिफिक कैटेगरीज। अभी आधा चैप्टर भी नहीं पहुंचे हम, तो सब स्माइल करके ही आगे जाते जाएं। पेमेंट एंड रिसीट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट रीड लिखो, अपन इसको शॉर्ट में लिख लेंगे। एप्लीकेबिलिटी, नॉन रियलाइजेशन, ये सब रीड। एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज भी रीड। इन सबसे क्वेश्चंस फॉर्म होने के चांसेस आर वेरी वेरी लेस, इसीलिए। उसके बाद आ जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये अपन पढ़ेंगे। पर्सनल हियरिंग रीड, रेगुलराइजेशन भी रीड, सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिनेटिंग रीड। अब लिखा है डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, इसकी बस एक कहानी है जो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे हम छोटे छोटे शहरों को भी एक्सपोर्ट हब बनाने की कोशिश करें, तो उसको लिखो रीड पूरा इम्प्लीमेंटेशन तक। ये अपन पढ़ेंगे ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड रेमिशन स्कीम, हाँ इंपॉर्टेंट। स्पेशल एडवांस अथोराइजेशन स्कीम्स, आर्टिकल ऑफ अपीयरेंस, ये शॉर्ट नोट में लिखवा दूंगी रीड। सेल्फ रेटिफिकेशन भी रीड। एडवांस ऑथराइजेशन, एलिजिबल वैल्यू एडिशन, मिनिमम वैल्यू इंपोर्ट, ये सब चीजें रीड। नहीं हो जाएगा, मैं तुमको बताऊंगी ना क्या स्ट्रैटेजी करनी है इसकी। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम, यहां से अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चालू हो रहे हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ये स्कीम हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये स्कीम पूरी लिखवा दूंगी। फिर स्कीम फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी भी लिखवा दूंगी। एक्चुअली इन लोग क्या बहुत बड़ी बड़ी स्कीम देते, इतना सब नहीं पूछता है वो। अभी मैं तुमको क्वेश्चन में दिखाऊंगी ना, इतना सब डिटेल्स में नहीं आता है, स्कीम बस लिख देगा तुमको, उसको एक्सप्लेन करना है स्कीम में है क्या। भाई ज्वेलरी और वो उसमें अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो तुमको क्या मुनाफा है, बस ये बताना है। सिग्मा सिग्मा चलो कौन से पेज पे थे बच्चे अपन, मेरे नोट्स। ठीक है, उसके बाद अब देखो 4 स्कीम्स दी हुई हैं अलग से। किस किस की, एक प्रोक्योरमेंट की दी है, एक जेम्स की दी है, एक कंज्यूमेबल और एक मेटल्स। ये सब अपन देखेंगे सारी स्कीम्स। फिर आपका और आगे आओगे तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड, ये भी स्कीम देखेंगे अपन। इस सबसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, ठीक है, जितनी पीछे स्कीम्स दी हुई हैं।
फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, पार्क्स और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मिला। आगे करते जाओ, दिखेगा टॉपिक। और आगे आओ अनुकृति, और आगे, और आगे, ठीक है, और आगे आओ। मिल गया इशिका? हाँ, ये सब, ये सारी स्कीम्स अब जितनी जितनी है ना, ये सब पढ़ने वाले हैं। इसकी ना एक वो लेके आना नोटबुक, डीम्ड एक्सपोर्ट पढ़ेंगे अपन, क्या होता है, क्वालिटी कंप्लेन्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स। हाँ, एक इसकी ना एक पतले से ऐसे 4 पेजेस 5 पेजेस की वो बना लो, स्टेपल करके। उसको मैं यहाँ पे तुमको स्क्रीन में दिखाऊंगी, तुम लिखते रहना या सेम डे आफ्टर क्लास लिख के चले जाना, ठीक है। लास्ट, प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर इन डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स। इस लास्ट तक तो इम्पोर्टेंट है ही, बस आखिरी तक सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि ट्रेड पॉलिसी होती क्यों है। मैंने बता दिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, और क्या, फेयर हो, ठीक है, ग्रोथ हो इकोनॉमी की। जब स्कीम्स आती हैं तो स्कीम्स में फायदे होते हैं, ठीक है, सुना है ना स्कीम्स, कोई भी तुम्हारे सैमसंग भी स्कीम निकाल, तुम्हारे फायदा ही होता है ना कुछ डिस्काउंट। वैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हम कुछ ना कुछ स्कीम निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन यहाँ से ना मान लेते हैं कि हमारी स्टेशनरी की बहुत कुछ स्टेशनरी का अपन ऐसा बनाते हैं कि वेरी क्विक यूज ऑफ एनीथिंग। जैसे अगर अपन ने, ये तुम लोग लीड वाली पेंसिल बना रहे हो तो लीड डालनी पड़ती है, द लॉट ऑफ थिंग्स, तो हमने ऐसा बनाया है कि रिवर्स होके लीड आ जाएगी, ठीक है। अब ये चीज हमने क्या करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है। तुम एक्सपोर्ट करो, गवर्नमेंट खुश होएगी कि रोएगी? खुश होएगी। जब तुमने इस चीज को एक्सपोर्ट किया तो गवर्नमेंट खुश हुई, ठीक है। तुम बोल रहे हो कि सर लेकिन इसको ना बनाने के लिए जो स्प्रिंग लगती है जिससे वो रिवर्स होती है वो चाइना से आती है, तो हमें चाइना से क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको फिर बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं उस इंपोर्ट वाले, और फिर उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम इसकी आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं कि सर ये पेन ऐसी है कि कभी टूट खराब नहीं होगी, अगर हुई तो हम इसकी क्या देंगे आपको, सर्विसेज। तो सपोज हमने गुड्स भी बेचे और हमने साथ में क्या बेचा, सर्विसेज भी। तो पहले हमने सर्विसेज ऐड नहीं की, जब हमारा स्टार्टअप आया था तो हमने क्या दिया था, सिर्फ गुड्स। तो गवर्नमेंट खुश हो रही थी, फिर गवर्नमेंट ने हमको एक ऐसे हमको जैसे गुमराह करने की कोशिश करते ना वो की कि एक काम करो, अगर तुम इसके साथ सर्विस दोगे तो जो तुम इंपोर्ट कर रहे हो और जो तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें मैं तुम्हें कुछ ना कुछ मुनाफा दूंगा, ठीक है। मतलब तुम्हारी प्राइस लाइन मैं इस तरीके की तुमको रखने दे सकता हूँ, अलाउ कर दूंगा ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, और ऑब्वियसली टैक्सेस में इंपोर्ट के टाइम पे हम आपको बेनिफिट देंगे। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर सेल सर्विस बनाने लगेंगे। अब जो चीज हम एक पेन बेच रहे थे सपोज 25 रुपए की, ठीक है, इतनी महंगी पेन नहीं बनाई हमने, बस पेंसिल 25 रुपए की बनाई है, 25 रुपए के साथ हम आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं 30 रुपीज 40 रुपीज सपोज। फायदा ही है गवर्नमेंट को, क्योंकि तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, फिर बहुत सारा फॉरेन मतलब करेंसी और ये सब कंट्रीब्यूशन इंडिया में लेके आओगे। तो इस तरीके की छोटी मोटी स्कीम्स, जैसे आप लोगों ने देखा कि टेक्नोलॉजी को लेके, जेम्स एंड ज्वेलरी को लेके, ई कॉमर्स को लेके, ये सब चीजों को लेके गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है। वो सारी स्कीम्स वो कहाँ लिखती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं 2023 का। कौन सा पढ़ रहे हैं हम, 2023। चलो आ जाते हैं हम पहले इंट्रोडक्शन में। पहले कौन सी स्कीम चल रही थी बच्चे, 15 से 20 की। पहले कौन सी स्कीम चल रही थी, 15 से 20 की। फिर लॉकडाउन आ गया था 2020 में, याद हो आप लोगों को, तो कोविड हो गया था, तो इसलिए स्कीम कब आई है फिर 2023 में, क्योंकि 2023 में लॉकडाउन हट गया था, ठीक है। तो यहां से मार्क करो, द एफटीपी 2023 एनकरेजेस रिकॉग्निशन ऑफ न्यू टाउन्स थ्रू टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम। एक ऐसी स्कीम लेके आए, जैसे जबलपुर एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, फिर कटनी, रीवा, ये छोटे छोटे टाउन्स हैं, इनको बोला भैया तुम अपनी सिटी से जितना एक्सपोर्ट दोगे तुमको हम इस स्कीम में कवर करेंगे और बहुत सारा मुनाफा दिलवाएंगे। समझ आ रहा है? तो हमने न्यू स्कीम में क्या लेके आए, न्यू टाउन को हमने एक्सपोर्ट का एक्सीलेंस देने की कोशिश की है। एंड एक्सपोर्टर थ्रू एक और चीज लेके आए हम, स्टेटस होल्डर स्कीम। क्या लेके आए हैं,
स्टेटस होल्डर स्कीम में बच्चे हमने देखा है कि अगर तुमने अच्छे से अच्छा ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया तो तुम्हारा हमने ए स्टार दे दिया तुमको, मतलब 5 स्टार दे दिया, फिर तुमसे कम 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, ऐसे हमने। तो जो 5 स्टार वाला स्टेटस होल्डर होता है उसको हमने बोल दिया तुम्हें ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं भैया, तुम तो हमारे बेहतरीन एक्सपोर्टर हो, तुम्हें बस हमने सर्टिफिकेट दे रखा है, तुम बस हर बार वो लाइसेंस और सर्टिफिकेट दिखाओ, एक्सपोर्ट करते जाओ, तुम्हें कोई इतना चेकिंग वेकिंग तुम्हारे लिए होगी ही नहीं। समझ आ रहा है? क्योंकि वो क्या है, सेलिब्रिटी बन गए ना, 5 स्टार स्टेटस होल्डर हो गए, तो उनको हमने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दे दी और ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन से साइड कर दिया कि तुम्हारा जो लॉन्ग लेंदी प्रोसीजर है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे। तो दो स्कीम हमने अभी समझी। एक स्कीम क्या है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम, और एक स्कीम क्या है बच्चे, स्टेटस होल्डर स्कीम। आगे क्या लिखा है, एफटीपी ने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किया, स्ट्रीमलाइन किया, एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीजी कैपिटल गुड्स को लेके भी हम स्कीम्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, ताकि इंडिया बहुत अच्छा ट्रेड में टॉप कर ले। ठीक है, 4 पिलर्स है इसमें। सबसे पहला पिलर क्या लिखा है, इंसेंटिव टू रेमिशन। उसके बाद क्या लिखा है, एक्सपोर्ट का प्रमोशन होगा, कोलैबोरेशन। अच्छा, इंसेंटिव टू रेमिशन यानी रेमिट कर लेना, रेमिटेंस मतलब बाहर भेजना पैसा, तो इंसेंटिव्स हम वापस अपनी कंट्री में, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम इंसेंटिव्स कहाँ लेके आए, अपने यहाँ अपनी कंट्री में, तो हम बहुत ज्यादा इंसेंटिव कमा सके। दूसरा, एक्सपोर्ट को हम प्रमोट करेंगे थ्रू कोलैबोरेशंस। कोलैबोरेशंस कैसे, एक्सपोर्टर्स के, स्टेट्स के, डिस्ट्रिक्ट के, इंडियन मिशंस। ईज डूइंग ऑफ बिजनेस बोला हम कर देंगे, ठीक है, ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे। जितना भी आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है, और आपको हम इनिशिएटिव्स लेने का मौका देंगे। फिर लास्ट है इमर्जिंग एरियाज, जैसे कि ई कॉमर्स। ई कॉमर्स 2023 में इज वॉज अ न्यू इमर्जिंग एरिया। उसके बाद एवरीबडी स्टार्टेड लर्निंग कि ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करते हैं। पहले, उसके पहले वी यूज टू, मतलब थोड़ा सा डर लगता था पेमेंट करने में, कैश ऑन डिलीवरी कर लेते हैं। इंस्टाग्राम से तो आई थिंक उतने लेवल की सेल हो ही नहीं रही थी जितने लेवल की आज की डेट में हो जाती, जितने लेवल की आज की डेट में उनकी पर्सनल वेबसाइट, भले वो कोई भी Myntra, फ्लिपकार्ट ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म Amazon में नहीं है, बट स्टिल वी गो टू चेक द वेबसाइट डायरेक्टली, ऑर्डर प्लेस इट, पेमेंट डन, ऑर्डर आपके यहाँ डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, मुझे अभी ऑफिस के लिए वो चेयर ऑर्डर करनी थी, बॉस चेयर जैसे, तो मुझे पहले अपने को बहुत लगता था, आज मैंने 15,000 का एक बार में पेमेंट कर दिया, बिकॉज उसमें कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन ही नहीं था। इनिशियली मैं करती क्या नहीं करती, मैं वेट करती कि शायद पैसे डूब भी सकते हैं, बट अब मुझे पता है कि वेबसाइट को चेक कैसे कर लेते, दैट इज ओरिजिनल, उसकी पॉलिसीज और उसमें कंप्लेन, ऑर्डर नंबर सब तो वो देते हैं, देन दे गिव यू द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, किससे आप कॉन्टैक्ट, क्योंकि आप इतना बड़ा अमाउंट पे कर रहे हो, तो इट इज इजी एंड इट इज अप मार्केट। तुमने कभी ऐसी वेबसाइट सुनी भी नहीं होगी, इट इज जनरल मार्केट में चल रही है वेबसाइट, उसमें सिर्फ यही है, 2-3 चेयर्स बस बेचते हैं और कुछ नहीं। तो अच्छी चीज है एग्जीक्यूटिव चेयर्स, और बस इकोनॉमिक जो तुम्हारी गेमिंग चेयर्स आती हैं, बस वही था, और थोड़ा बहुत ऑफिस का स्टफ यू कैन बाय। तो इतनी छोटी वेबसाइट डाउट हो जाए पहले के जमाने में, पर क्योंकि अब इतनी सारी पॉलिसीज आ गई है तो ई कॉमर्स को भी हमने और इमर्ज कर दिया। अच्छा, इंटरनेशनली भी हम प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेते हैं बच्चे आज की डेट में, यहाँ से बैठ के डॉलर की पेमेंट हो जाती है अगर आपका इंटरनेशनल कार्ड हो तो। अपन ने अभी नहीं किया, लेकिन जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम में जो हम देखते हैं, वो सब इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं बाय पेइंग डॉलर्स। ठीक है, अब क्या हो गया, 4 पिलर्स याद कर लो, क्या हो गया, इसको पता नहीं क्या सी याद की वेदांत की कोई भी बात। चार, 4 पिलर्स, पहला क्या है, पहला पिलर क्या है, टू रेमिशन। दूसरा पिलर क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन। तीसरा क्या है पिलर, ईज डूइंग ऑफ बिजनेस या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और लास्ट वाला इमर्जिंग एरियाज, जैसे कि ई कॉमर्स। जब आप ईज डूइंग ऑफ बिजनेस याद कर रहे हो ना, तब याद कर लो रिडक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, रिडक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब हम देख रहे हैं की हाइलाइट्स। ठीक है, पेपर है आज सबके पास, नॉर्मल पेपर, टैक्स की नोटबुक से निकाल सकते हो, निकालो, स्टेपलर रख लेना, कल से टिक 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 करते जाना।
लिख लिख के पूरे याद हो जाएंगे स्कीम्स हमको। चलो सबसे पहले वाली में एक काम करो, नाम लिखोगे क्या पूरा पूरा हेडिंग का? ठीक है लिखो। प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन। अब बच्चे स्मार्ट स्टडीज कर रहे हैं हम इस चैप्टर में। तुम बताओ क्या लिखा है? ऑटोमेशन मतलब क्या होता है? तुमको मैं सिखा रही हूँ, इन केस तुमसे कभी भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो कैसे लिखते हैं। प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग चलो नहीं पता, ऑटोमेशन मतलब कोई भी चीज क्विक ऑटोमेटिकली हो रही है, क्विक हो रही है। तो अब हम क्या पढ़ क्या रहे हैं? एफटीपी। तो एफटीपी जो 2023 आया उसने बहुत सारी चीजों को पेपरलेस कर दिया। क्या कर दिया? बहुत सारी चीजों को पेपरलेस कर दिया। वहां इतना लिखा ऑटोमेशन तक। लिखो द गवर्नमेंट इज यूजिंग टेक्नोलॉजी, the government is using technology to make export processes, to make export processes easier, to make export processes easier. Many approvals now will be, many approvals now will be, many approvals now will be automated, automated, reducing manual work, reducing manual work, क्योंकि क्या हो गया है? ऑटोमेशन। reducing manual work and making things, and making things faster for exporters, and making things faster for exporters, full stop. MSME will, and MSMEs will benefit from lower fees, benefit from lower fees and IT based system, and an IT based system. बच्चे पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है क्लियरली उन्होंने। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? एक्सपोर्ट का प्रोसेस को इजी कर दिया। सबको बोल दिया कोई बात नहीं, और जो आपका जो भी अप्रूवल्स है वो ऑटोमेटेड होगा। जो मैं आपको आईसी कोड का बता रही हूँ ना, डीजीएफटी का पोर्टल खोलो, अप्लाई फॉर आईसीसी, फिल द फॉर्म, कौन कौन पार्टनर्स हैं, क्या क्या कंपनी का नाम है, पार्टनरशिप डील लगा दो, एड्रेस प्रूफ लगा दो, ये वो आईसी जनरेटेड। तो कहा कैसे आया? ऑटोमेटिक। मुझे किसी डिपार्टमेंट को बोलना पड़ा क्या? नहीं। 500 रुपए फीस भरी, ऑटोमेटिकली आ गया और मेरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम चालू हो गया। एमएसएमई कौन होते हैं? वेरी गुड। उनको हमने, वो छोटे छोटे हैं ना बेचारे, उनको हमने बेनिफिट किया है कि आपके लिए फीस हम कम कर देंगे। ठीक है चलो नेक्स्ट लिखो। टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, towns of export excellence. 4 new towns are now recognized. 4 new towns are now recognized. 4 new towns are now recognized. 4 new towns are now recognized as key export hubs, as key export hubs. कौन कौन से हैं 4 टाउन्स? बच्चे 4 टाउन्स वो 4 पिलर्स थे, फरीदाबाद, मिर्जापुर, हाँ लिखो ना, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी। यस, वो सीरीज के बाद उसको एक्सपोर्ट के लिए कर दिया। एंड वाराणसी लिखा इतना। दे विल रिसीव गवर्नमेंट सपोर्ट, they will receive government support, they will receive government support to boost exports, to boost exports, especially in मिर्जापुर में क्या बेचता था वो? कालीन भैया, कालीन दिखाने के लिए तो कारपेट्स और कालीन बिकते ना, वही है। हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड कारपेट्स।
तो कारपेट हिंदी में इज कालीन ओनली. हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड कारपेट्स. लिख लिया इतना. थर्ड लिखो, रिकग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर्स. लिखा. गुड ट्रैक रिकॉर्ड्स, गुड ट्रैक रिकॉर्ड, गुड ट्रैक रिकॉर्ड will receive, good track record will receive status. किसका गुड ट्रैक? एक्सपोर्टर का. तो ब्रैकेट में एक्सपोर्टर लिख लो. क्या लिखा है? विल रिसीव स्टेटस रिकग्निशन. ठीक है. एंड विल हेल्प ट्रेन न्यू ट्रेडर्स. एंड विल हेल्प ट्रेन न्यू ट्रेडर्स. This will build India. This will build India a strong workforce. A strong workforce to support $5 trillion economy. This will help India to build a strong workforce to support a 5 trillion मतलब $5 trillion economy. ठीक है. नेक्स्ट है प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट. प्रमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट. अब आई थिंक तुमको समझ आने लगेगा कि एफटीपी में करना क्या है, पढ़ना क्या है. ठीक है. कल पहले वो सारी स्कीम्स लिखवा दूंगी. एक लॉन्ग आवर्स की क्लास लेके अपन पहले वो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कवर करेंगे. ठीक है. चलो, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लिखा. Government will work with state government. Government will work with state government to develop districts as export hubs. To develop districts as export hub. Full stop. Each district will have an action plan. Each district will have an action plan to promote local products and services for exports. To promote local products and services for exports. To promote local products and services for exports. तो हमने डिस्ट्रिक्ट्स को भी, जो मैंने आपको बोला ना, जैसे जबलपुर जैसी सिटीज को भी हमने प्रमोशन करने का सोचा है एफटीपी 2023 में. लिखा. स्ट्रीमलाइनिंग. फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रीमलाइनिंग एससीओ एमईटी. एससीओ कैपिटल में लिखना. एससीओ एमईटी पॉलिसी. स्कोमेट. SCO MET policy. India is strengthening its export control rules for sensitive goods and technologies. Full stop. बेटर कंट्रोल सिस्टम. क्या कंट्रोल कर रहे हैं हम? एक्सपोर्ट्स. ठीक है. बेटर कंट्रोल सिस्टम will help Indian businesses access high-end international technology. END वाला है. high-end international technology. लिखा. सिक्स्थ पॉइंट लिखो. फैसिलिटेटिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट.
डैश करके लिखो हैव ह्यूज पोटेंशियल, हैव ह्यूज पोटेंशियल ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स, फैसिलिटेटिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स। फिर लिखो हैव ह्यूज पोटेंशियल, हैव ह्यूज पोटेंशियल the government, the government is increasing the export limit, is increasing the export limit, the government is increasing the export limit for courier shipments, for courier shipments, and will introduce policies, and will introduce policies to support, to support online traders, to support online traders। लिखा इतना। नाउ ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड टू, इसी पॉइंट में ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड टू आर्टिस्टिशियंस, वीवर्स जो सिलाई करते हैं, हाँ, आर्टिशियंस, वीवर्स एंड ज्वेलरी डिजाइनर्स। आर्टिशियंस, वीवर्स, VEAVERS, जो सिलाई बुनाई करते हैं, एंड ज्वेलरी डिजाइनर्स टू हेल्प देम सेल ऑनलाइन। तो हमने ई कॉमर्स को भी फैसिलिटेट किया है। फिर 7th लिखो EPCG स्कीम्स अपडेट, EPCG स्कीम्स अपडेट। EPCG स्कीम ये कैपिटल गुड वाली स्कीम है, ठीक है। This will help businesses, this will help businesses import machinery, import machinery at zero custom, import machinery as zero custom duty for export production। फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन लिखा। अब इसमें बस ऐसे 3 पॉइंट्स बना के लिखो। ए, टेक्सटाइल पार्क्स, टेक्सटाइल पार्क्स अंडर द PM मित्रा, अंडर द PM मित्रा स्कीम कैन नाउ बेनिफिट, अंडर द PM मित्रा कैन नाउ बेनिफिट। फिर डेयरी बिजनेसेस, इसी का बी, डेयरी बिजनेसेस won't have to meet, won't have to meet targets, won't have to meet targets। फिर सी, ग्रीन टेक्नोलॉजी आइटम्स, डैश करके लिखना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी आइटम्स, डैश करके लिखना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स विल हैव रिलैक्स्ड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, will have relaxed export obligation। लिख लिया, will have relaxed export obligation। फिर लिखो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, 8th पॉइंट, 2 बचे हैं और। ऑथराइजेशन स्कीम, this scheme allows, this scheme allows businesses to import, businesses to import
raw material duty free, if they use them for exports. If they use them for exports. Full stop. Policy extends to special benefit. The policy extends to special benefits and faster approvals. And faster approvals. Extends to special benefits and faster approvals. Ninth लिखो mercanting trade. Mercanting trade. Mercanting trade लिखा बच्चे. Indian traders now can trade between two foreign countries. Without the goods entering India. Without the goods entering in two foreign countries. Without the goods entering India. अब वो स्प्रिंग हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे? चाइना से. अब हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आई कि भैया तुम एक मस्ती पेन बना रहे हो, उसकी स्प्रिंग कहाँ से लेते? रुक जा, मंगा के देते हैं. वहां से मत लो, हम यहाँ से तुम्हें मंगाएंगे, कमीशन खाएंगे और तुम्हें डिलीवर कराएंगे. या फिर हम डायरेक्टली बोल देंगे भैया मेरा एक क्लाइंट मांग रहा है तुमसे, वहां डिलीवर करो, इतने पैसे ले लेना, हमारी कमीशन रेफरल कोड जो भी है हमें दे देना. तो जैसे आप लोकली बिजनेस करते हो, अब आप ऐसे ग्लोबली कर सकते हो. ठीक है, इतना लिखा. This could make India a global trading hub like Dubai or Singapore. This could make India a global trading hub like Dubai or Singapore. लिख लिया. लास्ट पॉइंट बच्चे, एमनेस्टी स्कीम. एमनेस्टी स्कीम. AMNESTY scheme लिखा. अब लिखो the government is helping exporters. The government is helping exporters clear past obligation काय की ऑब्लिगेशन? एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. डिफॉल्ट्स बाय अलाउइंग देम टू पे. डिफॉल्ट जो उन्होंने किए थे, बाय अलाउइंग देम टू पे पेंडिंग कस्टम ड्यूटीज with reduced interest. Pending custom duties with reduced interest. With reduced interest मतलब कि आपने एक्सपोर्ट किया होगा, ठीक है, उसके लिए कुछ इंपोर्ट भी किया होगा और कस्टम ड्यूटी को क्या किया था? इग्नोर. तो आप डिफॉल्टर लिस्ट में चले गए थे, तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा तुम डिफॉल्टर एक काम करो, पेंडिंग कस्टम ड्यूटी भरो, इंटरेस्ट नहीं लेंगे और अपना बिजनेस रीग्रो करो. ठीक है, इसमें बस एक ऐसा कर दो. दिस गिव्स बिजनेसेस. लास्ट लाइन. इतने में हाथ दुख गए शाश्वत. This gives businesses a fresh start and reduces legal issues. A fresh start and reduces legal issues. जल्दी जल्दी तुम लोग भी बस पास हो जाओ. अब बस मेरे दिमाग में ही चल रहा है. नहीं थकना तो नहीं है तुम लोगों को. अब इसमें एक भी पॉइंट में किसी को डाउट तो अभी पूछो. एक भी स्कीम नहीं समझ आई मैम, आपने बहुत डिफिकल्ट लिखवाया है, हमें याद नहीं होगा मैम, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया इस चैप्टर में, तो ऐसा कुछ लग रहा है क्या? एक बार चेक कर लो.
ये लास्ट वाली स्कीम समझ आ गई? तो ये स्कीम पूछ सकता है, जैसे ये नई चीज है, एमएनएसटी स्कीम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने डिफॉल्टर्स थे उनको बोला पेंडिंग कस्टम ड्यूटी भरो और फ्रेश बिजनेस स्टार्ट करो विथ रिड्यूस्ड इंटरेस्ट। अब देखो लीगल फ्रेमवर्क में कुछ नहीं, ड्यूरेशन बस मार्क कर लो, कब से चालू हुआ था ये? 1 अप्रैल से। अरे मेरे बच्चे, बस 1 अप्रैल से बनी है, वो पता हो गया। अब जहां लिखा है ना हैंडबुक प्रोसीजर एंड अपेंडिसेस एंड आयात निर्यात फॉर्म्स, वो दैट मीन्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। आयात निर्यात, निर्यात, आयात निर्यात नहीं, निर्यात, आयात निर्यात। अरे बच्चे मेरे हिंदी बड़ी वीक है, इंग्लिश ठीक है, हिंदी बड़ी वीक है। चलो, विच स्कूल हो? वो सब हमको तो सिखाया ही नहीं, जो ये जन्माष्टमी में सब वो तो मनाते ही नहीं थे वो लोग। हम लोग को बस पता है जीजस कैसे पैदा हुए, जीजस क्या, जीजस सिर्फ, बाकी हम हिंदू भगवान, कोई और भगवान हमको कुछ नहीं पता। नीचे देख के बोलते अनुकृति, मेरे को बोलती ही ना। मेरे से क्यों डरती है? चलो नेक्स्ट, इसमें अब एक वही पेपर, अपनी नोटबुक वडेवर जो भी है खोलो। इन लोग बढ़िया नोटबुक में लिख रहे हैं, या तो वो करो। हाँ बाद में लगा लेना, अभी ये क्या है, नोटबुक में लिखते रहो। आयात निर्यात, आयात निर्यात व्हाट, आयात निर्यात फॉर्म्स। एक काम कर, उसकी उस पे ही रख दे, कॉपी पे ही देना थप्पड़। हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स एंड आयात, आयात निर्यात फॉर्म। हिंदी में लिखना है ना, क्योंकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर्म्स नहीं लिखेगा, वो इंग्लिश हिंदी में ही लिखेगा। एएनएफ बेटर, एएनएफ लिखा, एएनएफ फॉर्म्स, विच स्कूल? पर्पस लिखो, पर्पस डैश डैश डीजीएफटी। डीजीएफटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। द डीजीएफटी इशूज द हैंडबुक प्रोसीजर, लिख रहा है क्या फुल फॉर्म? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इशूज हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर। हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर नाम से क्या लग रहा है? हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर मतलब पूरे प्रोसीजर की कहानियां लिख के देगा। हाँ, पूरी बुक देगा जिसमें मैनुअल बुक। ओ स्लो क्लैप्स। मैं बोलती तो सब करते हुए मुझे वो उसमें मजा आता है, क्या मैम हम भी करेंगे, दोस्त तुम्हारा है लेकिन सब करते हैं। गुड। कहता है प्रिंटेड देगा, लिख के नहीं देगा। हैंड मतलब उसको लगा हैंड से आएगी। थ्रू अ पब्लिक नोटिस, कहाँ से आते हो यार? थ्रू अ पब्लिक नोटिस full stop, it provides step by step guidelines, it provides step by step guidelines, it provides step by step guidelines, printed notes for exporters, for exporters, importers। ये प्रिंटेड नोट मैंने ऐसे ही बोला था। बुक में नहीं लिखना है ये।
Guidelines for exporters, importers, and licensing authorities. Exporters, importers, and licensing authority to implement FTP. To implement FTP. चलो नेक्स्ट लिखो. द टू इम्प्लीमेंट FTP. नेक्स्ट लिखो द HBP हैंडबुक प्रोसीजर. ठीक है, द HBP includes दूसरा पॉइंट फुल स्टॉप बोला ना FTP के बाद. नहीं, इसी के साथ लिख लो, चेंज कर लो, व्हाटएवर. द HBP includes formats of ANF. ANF यानी है, ये भी नहीं बोल पा रही है शाश्वत, ये भी नहीं बोल पा रही है. हाँ ठीक है. which are official forms which are official forms used for import slash export application and documentation. वहां जहाँ ट्रेडिशनल अरेंजमेंट लिखा है ना बुक में, नोटबुक में नहीं, ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स, वहीं पेंसिल से लिख लो. इफ एनी लाइसेंस कॉमा ऑथराइजेशन or financial benefit if any license, authorization or financial benefit was issued before FTP 2023, it remains valid as per its original terms unless stated otherwise. अगर स्पेसिफिक रूल है किसी चीज का और जनरल रूल है, ओवरराइड किसका होता है? स्पेसिफिक का. ये तो पता है ना. चल चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो. इतना समझ आ गया? ठीक है, हैंडबुक प्रोसीजर भी समझ आ गया. चलो अब लिखा है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ठीक है, अब नेशनल कमिटी बनाई है हमने किसकी? ट्रेड फैसिलिटेशन. किसकी कमिटी बनाई है? क्यों बनाई है? टू फैसिलिटेट एंड कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TFA प्रोविजंस. तो हमने एक कमेटी बनाई है जो इस सब को ट्रेड को अच्छे से फैसिलिटेट करके दे. इसका हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसको हम बोलते हैं इंटर मिनिस्ट्रियली बॉडी. क्या बोलते हैं? उसका पूरा नाम है नेशनल कमिटी. अब इसका मेन फोकस क्या है? सबसे पहले इसका फोकस है कहां पे? ट्रांसपेरेंसी में. सबसे पहले कहां है? ट्रांसपेरेंसी. दूसरा क्या है? टेक्नोलॉजी. दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर. आई हैव नेवर सीन इन माय एंटायर जर्नी FTP इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है. ठीक है,
सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर, जैसे हमने हैंडबुक प्रोसीजर्स बनाया, और रिस्क बेस्ड असेसमेंट भी कर दिया। क्या कवर कर दिया बच्चे? ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर एंड रिस्क बेस्ड असेसमेंट। और लास्ट वाला, अच्छा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया है। क्या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर? चारों याद करो। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर, इसके साथ एक और है रिस्क बेस्ड असेसमेंट, और लास्ट वाला क्या है बच्चे? चलो हंस लेना ना। फॉर्म फॉर्म भर लिए हैं सबने? एग्जाम फॉर्म भर लिए हैं? साथ में नहीं भरे? हाँ, साथ में नहीं भरे। एक साथ किसी ने पेमेंट करी ऐसे? तुम दोनों आगे पीछे ही बैठ रहे हो, होता है। पे तो एक आध रोल नंबर इधर उधर हुआ होगा बच्चे। बहुत डिफरेंस था। नहीं होता यार। तो अनु अनु की वजह से भी है ना। मैं क्या बात कर रही थी? नहीं, उसके पहले मैं कुछ पूछ रही थी। चलो एग्जाम फॉर्म लास्ट में पूछती हूँ। चलो, ट्रांसपेरेंसी, ख्वाहिश रीड करना, क्या लिखा है? हाय, लगी तो नहीं? हाँ हाँ, पढ़ रही है कि नहीं? पढ़ गई ना उसको? लग गई ना उसको? अच्छा। कीर्ति को बोल दूं, कर लो तुम लोग। तो जो भी इंफॉर्मेशन है हमको झूठी जाली नहीं चाहिए, कंप्लीट दो, एक्यूरेट दो, और फोकस रखना कि भैया हम सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाए आपकी। दूसरा क्या लिखा है टेक्नोलॉजी में, इशिका? जी सर जी। तो हमको ईज डूइंग ऑफ बिजनेस देना है, तो हमने आपको नई नई टेक्नोलॉजीज का भी एक्सेस प्रोवाइड किया है। कीर्ति, थर्ड पॉइंट। रिक्स नहीं, रिस्क। एस और के वाला। तो हमको इजी हार्मोनाइज प्रोसीजर, मतलब सब सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हर कोई अपना नया नया प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे। लास्ट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन, शाश्वत। एयरपोर्ट्स। तो जैसे हमने रेल और लैंड ट्रांसपोर्ट्स को अच्छा किया, अब हम एयर ट्रांसपोर्ट्स को भी अच्छा कर रहे हैं, ताकि इजीली हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड कर सके। ठीक है। चार वर्ड्स याद कर लो, क्या क्या थे चार इनके, फोर पिलर्स टीएफए के। टीएफए क्या है पहले? ट्रेड फैसिलिटेशन। बेसिकली ट्रेड का एक ऑथराइजेशन बनता है, उसकी हमने एक नेशनल कमिटी बनाई हुई है। ठीक है। अब ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट जो हुआ था, उसमें चार चीजों को फोकस किया अग्रीमेंट में, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, और रिस्क बेस्ड असेसमेंट, और लास्ट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन। अब इसी इसी फैसिलिटेशन का एक्शन प्लान एम्स क्या करता है अनुकृति? ये तो हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टाइम को कम किया है, और आपका हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अच्छे से इंप्रूव किया है। नेक्स्ट क्या है अनुष्का? तो जो पास ऑन होते हैं बाय ये
चिप उसमें हमने रिलीज करते गए उसको हमने बहुत ज्यादा चेकिंग टाइम नहीं रखा है, अब फास्ट कर लिया है उसको। नेक्स्ट पढ़ना अनुष्का। तो हमने ऑब्वियसली सब कुछ डिजिटली कर दिया है। वेदांत बाकी के दो लीगल रचाई, सबके लिए लॉ एक है, ठीक है। क्या हो रहा है तुम लोगों को, सबकी जीभ लप लपा रही है यार। बड़ा 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 बड़ा। फिर लास्ट वाला, हमने बहुत सारा इन्वेस्ट किया ताकि आपको एक बेटर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, ठीक है। चलो ये भी 5 पॉइंट याद करो। सबसे पहले क्या इंप्रूव किया, ईज डूइंग ऑफ बिजनेस। क्या रिड्यूस किया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड टाइम। दूसरा हमने और क्या रिड्यूस किया, कार्गो टाइम। उसके बाद फिर पेपरलेस कर दिया। उसके बाद फिर सबके लिए एक लॉ है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बढ़ाया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए। डीजीएफटी क्या है, फैसिलिटेटर है एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट का। डीजीएफटी का फुल फॉर्म फॉरेन ट्रेड। फ्री पैसेज ऑफ एक्सपोर्ट का असाइनमेंट, तो हमने अब जो भी डिलेड होते थे, विथहेल्ड होते थे, उसको हमने काफी हद तक फ्री कर दिया। अब हम होल्ड नहीं करते हैं किसी के भी कंसाइनमेंट्स को ज्यादा, ठीक है। नो सीजर ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स, अगर अलाउड है तो हम उनको सीज भी नहीं करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स है, एक काम करो, लिखना हो तो लिख लो साइड में, एक काम करो, एक लाइन लिख लो यार, लिख लो यार। फ्री पैसेज ऑफ एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट लिखा है ना, वहां लिखो नो गवर्नमेंट एजेंसी, नो गवर्नमेंट एजेंसी कैन होल्ड और डिले consignment of export without valid reason। कोई भी नहीं करेगा कंसाइनमेंट विदाउट वैलिड रीजन, ठीक है। नो सीजर ऑफ एक्सपोर्ट स्टॉक लिखा है, उसमें लिखो मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट शेड्यूल्स shall not be disrupted, manufacturing and export schedules shall not be disrupted by stock seizures। by stock seizure लिख लिया। seizure is allowed in exceptional cases, seizure is allowed in exceptional cases। फिर लिखा है एक्सपोर्ट ऑफ पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उसमें लिखो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी लिखा है, तो फिर APEDA लिख सकते हो, ठीक है। इंश्योर्स, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो इंश्योर्स a single window clearance, a single window clearance to speed up the export, to speed up the export of perishable agriculture goods। ठीक है। लास्ट वाला निर्यात बंधु, support for new exporters। DGFT runs this scheme DGFT runs this scheme to train and mentor, to train and mentor new exporters।
न्यू एक्सपोर्टर्स, इसी में बस लिख लो, इट सपोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट्स टू बिल्ड एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज, टू बिल्ड एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज, उनको नॉलेज देके एक्सपर्टीज देके हम उनको बढ़ावा देते हैं. इट सपोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट्स टू बिल्ड कैपेबिलिटीज. डन. डीजीएफटी का मैंने बताया ना, एक ऑनलाइन पोर्टल भी है, तो ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल भी, जिसमें एक्ट्स, रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर लिखा है. फिर मैंने आपको आईईसी के बारे में बता दिया कि ऑनलाइन इश्यू होता है. ठीक है. ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर ERCM, इस जिसका फुल फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट और एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. ये हैंडबुक प्रोसीजर्स के अंदर इसकी पूरी डिटेल्स है, तो इससे आपको कोई क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है. ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, तो नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है. कौन देता है? डीजीएफटी. तो जितने लोग कॉमन प्लेटफॉर्म में प्रेफरेंशियल और नॉन प्रेफरेंशियल का जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उनको ये सर्टिफिकेट के लिए ऑप्ट करना पड़ता है, और वो डीजीएफटी की पोर्टल पे वो भी आपको मिल जाएगा. ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर टू फाइल क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेड डिस्प्यूट, मतलब लास्ट बस मार्क कर लो पॉइंट, ऑनलाइन एनवायरनमेंट मिलता है, आप अपने क्वालिटी कंट्रोल और ट्रेड डिस्प्यूट की भी फैसिलिटी ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं. ठीक है. अब लिखा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स थ्रू EBRC एंड EDPMs. ठीक है. एक बार शाश्वत पढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक बुक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट. मॉनिटरिंग सिस्टम. प्लेटफॉर्म, रुक जा, जितना अपन एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसके लिए हमने बैंकिंग चैनल्स प्रोवाइड कर दी. क्या हर बैंक आपको इंटरनेशनल कार्ड देता है? क्या नहीं देता है. तो हमने आरबीआई के अप्रूवल्स के थ्रू कुछ बैंक्स को अप्रूव कर दिया कि आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग अलाउ कर दो. ठीक है. तो हर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, आपसे ही हम रिपोर्टिंग लेंगे कि आपके यहाँ पे सिंगल किस तरीके की ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, दोनों चीजों. ठीक है. तो ये फैसिलिटी भी आरबीआई ने हमको दे दी है. अब डीजीएफटी ने 24/7 हेल्प डेस्क फैसिलिटी भी इस 2023 में एफटीपी पे निकाल दिए. मार्क कर लो 24/7. क्यों? ताकि सब कुछ पेपरलेस हो, कॉन्ट्रैक्टलेस हो, ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट है, बेनिफिट्स देने हमको, बहुत सारा एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स लानी है, ईज डूइंग ऑफ बिजनेस हो, और हमने एक्सपोर्टर्स को फ्री 24/7 हेल्पलाइन फैसिलिटी दे दी. ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोर्ट ताकि करो. ट्रेड डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स, अनुकृति पढ़ना. कंपाइलेशन, रुक जा बस, वो साइट नहीं पढ़नी. देखो, अब 3 HHPP थोड़ी पड़ेगी. 3 उन्होंने वेबसाइट दे दी है जहां पे आपको ट्रेड डेटा और स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा कि इंडिया में कितने लोग कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके पूरे स्टैटिस्टिक्स आपको इन 3 वेबसाइट्स पे मिल जाएगा. क्लियर है. अब ट्रेड फैसिलिटेशन एट कस्टम्स, ईशान पढ़ना. तो कस्टम्स को उसने थोड़ा प्यार मोहब्बत का बना दिया है. पहला वाला, वहां फुल फॉर्म लिखो आईसीडी का, इनलैंड कस्टम डिपो, इनलैंड कस्टम्स डिपो. तो हमने क्या कर दिया, कितने सी पोर्ट्स में 24/7 अलाउ कर दिया? 20. और कितने एयरपोर्ट्स में? 17 एयरपोर्ट में. कि कुछ हम पंगे नहीं लेंगे, हम फटाफट क्लियर आपके कस्टम्स, इसलिए इजी हो गया अपने लिए भी बाहर से कुछ भी मंगाना. ठीक है. नेक्स्ट क्या लिखा है? ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है?
पेपरलेस क्लियरेंस एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्या लिखा है? फेसलेस ई असेसमेंट इन इम्पोर्ट। तो आपको हर जगह आना नहीं पड़ेगा, हमने पूरे इंडिया में इसको, इस चीज को अलाउ कर दिया है, पैन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? तो सर आगे लिखो सिक्योर क्यूआर कोड। तो आपको एक आपकी आईडी मिल जाएगी, तुरंत आपके क्या होते जाएंगे? कस्टम्स क्लियर होते जाएंगे, फाइल होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? लियो एसबी। वहां लिखो आउट ऑफ चार्ज बिलिंग एंट्री बेसिकली। तो अब आपको फटाफट बिल्स मिलने लगेंगे। आइस डैश यानी वहां लिखो, आइस डैश के वहां लिखो इज एन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, monitoring dash ease of doing business monitoring dashboard of Indian customs। इतना लिखा इंडियन कस्टम्स public to help the public view the custom clearance timeline, view the custom clearance timeline। तो हमने एक डैशबोर्ड बना दिया है जहां आप देख सकते हो कि आपका कस्टम्स कितने दिन में क्लियर होता है। तो आपके लिए इजी हो जाएगा सामने वाले को बोलना, भैया इतना टाइम लगता है, इतने दिन में डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या लिखा है? कंप्लाइंस डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी और डायरेक्ट पोर्ट एंट्री भी करवा दिया हमने। उसके बाद कंप्लाइंस इंफॉर्मेशन पोर्टल। तो आपको कोई दिक्कत है तो आप इस पोर्टल पे चेक कर सकते हो। एंड टू एंड ऑटोमेटेड एंड सिंप्लीफाइड प्रोसीजर भी हमने दे दिया है। कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी भी कर दिया है हमने। तो आपको अब इंपोर्ट करने में कोई भी ज्यादा कस्टम्स को लेके प्रॉब्लम नहीं होगी। 2023 में हमने ये सब इजी कर दिया है। ठीक है, अब ऑथराइजेशन इकोनॉमिक ऑपरेटर से अपन कल से पढ़ेंगे। ठीक है, कल से नोटबुक लेके आना, फटाफट लिखेंगे और खत्म करेंगे।